नमस्कार। आज बात करेंगे अपने हिंदू धर्म में लड़कियों की आज़ादी के बारे में। बहुत सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में किया जाता है, कुछ लेफ्टिस्ट के द्वारा, कुछ अन्य धर्म के लोगों के द्वारा, और कई तरह की बातें होती हैं कि हिंदू धर्म में लड़कियों को आज़ादी नहीं है। किसी तरह से हजारों सालों बाद पूरा हिंदू धर्म, पूरा सनातन धर्म जाति पात की बाधाओं को तोड़ते हुए एक हुआ है। जो खंड खंड में टूटा हुआ था वो किसी तरह से एक हुआ है। हजारों सालों के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके लोगों को एक कर रहे हैं, जगा रहे हैं, और जात पात का, भेदभाव का ये श्राप जो हम लोगों पे थोप दिया गया था उसको दूर करने में जी जान से लगे हुए हैं। उसमें लड़कियों की आज़ादी और हिंदू धर्म में लड़कियों का महत्व, महिलाओं का महत्व, इस टॉपिक पे एक और वीडियो है मेरी, पर उसी बारे में कुछ और बातें करना चाहता हूँ और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा इसी में वीडियो में, जिस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे वास्तविकता में एहसास हुआ कि हिंदू धर्म में लड़कियों का क्या स्थान है, जिसके कारण इससे पहली वाली वीडियो बनाया था वो वीडियो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पहले तो थोड़ी बात कर लेते हैं अपने धर्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज के डेट पे महिलाओं का जो घूंघट है उस पर टिप्पणियां कई तरह की जाती हैं, पर ये घूंघट अपने हिंदू धर्म में पहले कभी नहीं था। इतिहास में आप कभी भी देख लेंगे तो इकलौता हिंदू धर्म है जिसमें बराबर की अहमियत तीनों जेंडर को है। पहला पुरुष, महिला और तीसरा जेंडर जो है उसको भी बराबर की अहमियत दिया गया है। पहला इकलौता धर्म है हिंदू सनातन धर्म। हमारे शंकर भगवान अर्धनारीश्वर के नाम से वो जाने जाते हैं, जिनको और धर्मों में बहिष्कृत किया गया है। उन लोगों को हम लोगों ने सम्मान दिया है और बराबर का ही सम्मान है, बल्कि थर्ड जेंडर को हम लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लड़कियों की बात कर लें तो लड़कियां हिंदू धर्म में बराबर की हिस्सेदार होती थीं हर चीज़ में। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हर चीज़ में लड़कियों का बराबर का योगदान है, बराबर का हर जगह उनको अहमियत दी जाती है। आप देखे होंगे ये अन्य धर्म के लोग आंख के अंधे हैं, वो दूसरे धर्म की अच्छाइयों को वो सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए उनको कुछ भी बता दिया जाए वो मानने को तैयार ही नहीं है। और बताने का वो देख रहे हैं हिंदुस्तान में लड़कियों को हर चीज़ में बराबर का स्थान है, बल्कि ऊंचा स्थान है। इकलौता हिंदू धर्म है जिसमें देवियां भी होती हैं। देवताओं के साथ देवियां भी सिर्फ इकलौता हिंदू धर्म में है, और किसी भी धर्म में देवी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वहाँ महिलाओं को एक मशीन से ज़्यादा, बच्चा पैदा करने की मशीन से ज़्यादा उनको कुछ माना ही नहीं जाता। इतनी ज़्यादा कामुकता होती है उनमें कि उनको बोरे में ढक के रखना उनकी मजबूरी है। उनके धर्म में एक टेंट ओढ़ के बैठाना जरूरी है, नहीं तो किसी की भी कामुकता की शिकार हो सकती है। वैसे भी वहाँ कोई रिश्ता माना नहीं जाता। हम लोगों के यहाँ मर्यादा है, इसलिए हर रिश्ता की एक अहमियत है। हर जगह शादी तक नहीं हो सकती, और एक मर्यादा से जुड़े हुए हैं सनातनी। वहाँ कोई नियम नहीं चलता। अन्य धर्मों में सब कुछ बफर सिस्टम है। इकलौता हिंदू धर्म में है जहाँ सिर्फ एक महिला का रिवाज है, एक शादी का रिवाज है, और कहीं नहीं है। किसी धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन की शाखाओं को छोड़ के, सनातन धर्म की शाखाओं को छोड़ के इस्लाम में तो कई बीवियां रखने का रिवाज ही है, पर जैसे क्रिश्चियन में इसका विरोध करते हैं, कई बीवियां
नहीं रखना चाहिए, क्रिश्चियन में ये चीज़ है, पर उनमें प्रोपेगेंडा है ये चीज़, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ है, हिपोक्रेसी है कि एक आदमी को कई शादियां नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में एक साथ 3-4 शादियां कर सकते हैं और क्रिश्चियन में एक एक करके शादी 3-4 कर सकते हैं, बात उतनी ही है। क्रिश्चियन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं मियाँ बीवी के स्थान में, तो वो 2-4 साल में चेंज होते रहते हैं। उनकी एक हिपोक्रेसी है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि एक साथ कई शादियां नहीं करनी चाहिए। असल में करते वो भी हैं, पर एक साथ नहीं करते, अलग अलग करके करते हैं। एक बीवी का रिवाज सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं को है, सनातनी जितनी शाखा हैं सिर्फ सनातन में एक बीवी का रिवाज है, उसके अलावा और कहीं नहीं। महिलाओं को बराबर का स्थान देने की बात है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ऐसे धर्म हैं जिनमें महिलाओं की गवाही तक नहीं मानी जाती है। अब समझ लीजिए कि उनको कितना अधिकार मिला हुआ है, कितनी अहमियत है, कितना बराबर का दर्जा दिया जाता है कि उनकी गवाही तक मान्य नहीं होती। यहाँ तक कि उनका किसी ने बलात्कार कर दिया और कोई उसको देखा नहीं है तो उनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। इस्लाम में साफ साफ स्पष्ट रिवाज है, नियम है उनका। बलात्कार होने के बाद अगर किसी ने बलात्कार होते वक्त देखा नहीं, अगर वो औरत किसी और को गवाह लेके नहीं आ सकी तो सिर्फ उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। और तलाक के बाद हलाला का, और हलाला के बाद फिर निकाह का, फिर हलाला, फिर निकाह, 10 बार तलाक होगा, 10 बार हलाला होगा और 10 बार निकाह होगा। ऐसा करके ये सारे अधिकार ही हैं महिलाओं को दिए गए हैं। हमारे यहाँ तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सनातन धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है। तलाक उर्दू शब्द है, हिंदी भाषा में तलाक शब्द होता ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जो लोग न जानते होंगे, तलाक शब्द हिंदू धर्म में हिंदी भाषा में आज तक तलाक शब्द था ही नहीं। आप लोग सुने होंगे दो ही चीज, डिवोर्स या तलाक। तो डिवोर्स इंग्लिश शब्द हो गया, वो क्रिश्चियन का, क्योंकि उनको अगले साल फिर से शादी करनी है, और यहाँ तलाक का है क्योंकि वो फिर से हलाला और फिर से शादी करनी है। ये सब सिस्टम है। तलाक हिंदू धर्म में होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 7 जन्मों का सिस्टम बनाया गया है। सनातन धर्म में तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए तलाक शब्द की खोज ही नहीं की गई थी। तलाक कभी होता ही नहीं था, इसलिए तलाक जैसा शब्द ही नहीं था हिंदू धर्म में। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में आपको कहीं भी तलाक शब्द नहीं मिलेगा। उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बनाया गया है एक शब्द, शादी तोड़ने के लिए एक शब्द बनाया गया है हिंदू धर्म में, हिंदी भाषा में, उसको भी बोलते हैं विवाह विच्छेद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाम है उसका, सुन लीजिए, विवाह विच्छेद। तलाक को हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं, जो नया बनाया गया है। हमारे यहाँ लड़कियां जब बालिग हो जाती थी तब शादी होती थी, उनको बराबर का हर चीज में अधिकार मिलता था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदू महिलाएं युद्ध तक लड़ने जाती थी। जब तक हिंदुओं में युद्ध होता था, जब तक ये राक्षस, नए किस्म के राक्षस नहीं आ गए, तब तक महिलाएं युद्ध तक लड़ने जाती थी। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराने इतिहास में देखिए, आपको हर जगह दिखेगा कि राजाओं के साथ रानियां भी युद्ध लड़ने जाती थी स्वेच्छा से। आपको उदाहरण में एक उदाहरण याद दिला देता हूँ। आप राम को वनवास इसीलिए हुआ था, श्री राम जी को वनवास सिर्फ केकई के 3 वचन के कारण हुआ था, जो युद्ध में ही दशरथ ने उनको 3 वचन दिए थे। 3 बार मांगे थे, 3 बार दिए थे दशरथ ने, जो केकई बोली थी कि बाद में लेंगे, और वही 3 बार वो मांगी हैं राम को वनवास के लिए, वो युद्ध में ही गई थी। देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही युद्ध में कूद गई थी और शहादत दी हमारी आज़ादी के लिए। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सनातन में महिलाओं को कितनी आज़ादी थी और किस हद तक थी और क्या क्या कर सकती थी, और मतलब
जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं। उनको किसी भी मामले में कम या कमज़ोर नहीं समझा जाता था और ना ही कमज़ोर थीं। कमज़ोर उनको अब धीरे धीरे करके बना दिया गया है। धीरे धीरे करके कमज़ोर उनको ग्रसित कर दिया गया है कि तुम कमज़ोर हो, तुम बेचारी हो, तुम लाचार हो। और जिस कारण धार्मिक क्षेत्र में भी जो इस समय सनातन एकता के लिए लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी महिलाओं का योगदान कम है। उसका कारण ये है कि हिंदुओं ने उनको बेचारी बनाना शुरू कर दिया और बेचारी बना के घर में रखे हुए हैं। उनको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, उनको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जब तक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महिलाओं का योगदान नहीं बढ़ेगा, जब तक इस क्षेत्र में उनका योगदान नहीं बढ़ेगा, जब तक वो इस चीज़ को जानेंगी नहीं, समझेंगी नहीं और लोगों को समझाएंगी नहीं, तब तक वो लव जिहाद जैसे पाप में फंसती रहेंगी। लव जिहाद एक तरह का षड्यंत्र, जिसमें खास तौर से टारगेट करके उनको फंसाया जाता है। और सबको मालूम है कि हिंदू लड़कियां दिल की साफ होती हैं और दिल की साफ होने के साथ साथ वो भावुक टाइप की होती हैं। उनको भावनाओं में बहाया जा सकता है और जिसका फायदा वो लोग उठाते हैं। लास्ट में लव जिहाद के चक्कर में फंस के लास्ट में उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, या तो स्वयं को आग लगा के मार देती हैं, या तो आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, या तो धर्म परिवर्तन करें। दो चारा ही उनके पास बचता है। इसलिए हिंदू महिलाओं को, सनातनी सभी महिलाओं को इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको बराबर की हिस्सेदारी सनातन के विस्तार में, सनातन के प्रचार में लेना चाहिए। जब तक नहीं लेंगी तो ये लव जिहाद जैसा पाप इनको घेर के ही रखेगा। तो आप इसमें भी देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और थोड़ा खुद से तर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो देखिए आप पहले। शौक पूरा